सौंप दी जाएगी सोनम। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम रघुवंशी। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। शिलांग पुलिस को सौंपी जाएगी सोनम। ये ट्रांजिट रिमांड पर सोनम को भेजा जाएगा और उसके बाद जांच पड़ताल होगी। तमाम तरह के सवाल किए जाएंगे, सवालों का जवाब मिलेगा, बड़े खुलासे होंगे। गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है अभी इस वक्त सोनम। और इसी खबर पर अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी गाजीपुर पुलिस की कस्टडी में है सोनम। अब से कुछ ही देर बाद शिलांग पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम भेजी जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, गाजीपुर पुलिस ने जब से उसे अपनी कस्टडी में लिया है तब से ये स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ बात को रखा है कि किसी भी तरह की कोई गहन पूछताछ पुलिस की तरफ से नहीं की जाएगी, क्योंकि जांच का जो जांच अधिकारी है इस पूरे मामले का वो या तो शिलांग की पुलिस है, मेघालय की पुलिस है, वरना इंदौर की पुलिस जो गुमशुदगी की एफआईआर के हिसाब से जांच कर रही है ये है। और प्राथमिक तौर पर यही जानकारी है और इंतजार इस समय यहाँ पर मेघालय पुलिस का है। जो मेघालय पुलिस पहुंचेगी और इसके बाद मेघालय पुलिस पहुंचकर यहां पर कस्टडी लेगी और कस्टडी के बाद इस पूरे घटनाक्रम में जो मूल किरदार है, जो केंद्र बिंदु है, जो हत्या के दौरान भी मौजूद था, जिसने एक तरफा प्लान बनाया शिलांग जाने का, मेघालय जाने का, जिसने परिजनों से पूछे बिना पूरा प्लान बनाया, एक ही तरफ की टिकट कराई, क्या वो पूरी साजिश थी, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या दिमाग में चल रहा था, इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे। और इंतजार मेघालय पुलिस का है। इस समय गाजीपुर के वन सेंटर में ट्रामा सेंटर के बगल में इस समय मौजूद है सोनम और वहां पर उसे रखा गया है। इंतजार इस समय मेघालय से आ रही पुलिस का किया जा रहा है। वो पुलिस जब आएगी तो आगे की तफ्तीश किस तरीके से हैंडओवर लेकर वो यहां से उसे जाएगी, उस पूरी तफ्तीश का इंतजार है। बिल्कुल राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और यकीनन इस पूरे हत्याकांड में कई सारे खुलासे हुए। चौंकाने वाले खुलासे के बाद राजा और सोनम दोनों की मां हैरान है। सोनम की मां जहां निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं, तो वहीं राजा की मां दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कह रही हैं। गोविंद से हुई एक बिट्टी मिल गई है और वहाँ मिली और मैं जा रही हूँ, बस इतनी बात। वो गोविंद वहाँ के लिए निकल गया? हाँ निकल गया, बस ये मालूम। तो देखिए हम फिर से माता जी बस छोटी सी एक मिनट रुक जाना। देखिए हम एक मिनट रुक जाओ। हमारे साथ सोनम की माँ है, एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए हम उनसे बात करते हैं। माता जी बहुत परेशान नहीं करेंगे, बस आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या जानकारी आपके शुरुआत में आई? बस यही कि बिट्टी मिल गई है और वहाँ पे है और मैं जाऊँगा, बस मेरे पास। गोविंद ने आपको? हाँ बस। अच्छा, अब लेकिन एक और चीज आ रही है। अच्छा, दूसरा पहलू है कि शादी हंसी खुशी से, मतलब राजी सहमति से? सब राजी सहमति से हुई। पहले से दोनों एक दूसरे को जान रहे थे, फिर ऐसा कदम क्यों उठाया? अब मेरे को क्या मालूम, वो तो जब होएगा, जब वो हो सके सामने वाला उल्टा लगा रहा इल्जाम। अभी सब जांच होगी, जब पता पड़ेगी, हमको क्या मालूम। अभी भी सोनम के मुंह से उगलाओ कि राजा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम वही थी। और जब मैंने सोनम से बात करी थी, इसके बाद मैं राजा से बात करी थी 15 मिनट बाद, तो सोनम ने मेरे से हेलो नहीं बोला था कि मम्मी लो इनसे बात कर लो, डायरेक्ट उसको फोन दिया गया था। तो सोनम ही बता पाएगी कि क्या हुआ राजा के साथ। मैं सोनम के मुंह से ही सुनना चाहती हूँ। जो दावे मेघालय सरकार, मेघालय पुलिस कर रही है कि उसकी हत्या की गई और इसमें सोनम के साथ जो 3 लड़के थे वो इन्वॉल्व हैं और सोनम इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए गई है, इस पर भरोसा हो रहा है? देखो, मेरा लड़का तो हाथ से चला गया, अगर सोनम का हाथ है तो आगे आएगा ही सरी। अगर इस राजा की हत्या में सोनम, जो कि आपकी बहू है, अभी शादी हुई थी 11 मई को, अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे सजा होना चाहिए? उसको सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। राजा के मर्डर के बाद से लापता चल रही उसकी पत्नी सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है। सोनम की शादी से लेकर उसकी गिरफ्तारी तक क्या कुछ हुआ है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सोनम राजा की शादी, फिर राजा का खौफनाक अंत और अब लापता चल रही सोनम की गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने मामले में सोनम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
यानी राजा के मर्डर से जुड़े हर एक राज का अब पर्दाफाश होकर रहेगा। ग्यारह मई ही वो तारीख थी जिस दिन इंदौर के राजा ने सोनम का हाथ थामा था। दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। फिर दोनों ने तय किया कि हनीमून के लिए वो मेघालय के शिलोंग जाएंगे। बीस मई को राजा और सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो गए। दोनों खासी हिल्स के मावल ख्यात गांव पहुंचे, ट्रैकिंग की। होम स्टे पहुंचकर कपल ने चेक इन किया और रात वहां बिताकर अगली सुबह यानी 23 मई को मावल ख्यात लौट आए। 23 मई तक दोनों की अपने परिवार वालों से बातचीत हो रही थी। दोनों अपने परिवार के संपर्क में थे, लेकिन अचानक ये संपर्क टूट गया और राजा और सोनम दोनों ही लापता हो गए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और परिवार को दोनों की ही चिंता सता रही थी। 24 मई को पुलिस को सोहरारिम गांव में लावारिस स्कूटी खड़ी होने की खबर मिली, जिसकी जांच के बाद पता चला कि इसे सोनम और राजा ने ही रेंट पर लिया था। पच्चीस मई के बाद पुलिस दोनों की तलाश में लग गई। सोनम का भाई भी शिलोंग में ही था। पुलिस और गोविंद दोनों राजा और सोनम की तलाश में लग गए। राजा और सोनम की तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। ड्रोन्स की मदद ली गई। तब वही सोडोंग फॉल्स के नीचे घाटी में एक लाश मिली जो काफी सड़ चुकी थी। जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि यह शव राजा रघुवंशी का ही है। लाश से थोड़ी दूरी पर सोनम की जैकेट भी मिल गई। सोनम और राजा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें सोनम वही जैकेट पहने नजर आई जो जैकेट राजा के लाश के पास से मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि राजा जैसे ही होटल में बैग रखने के लिए दाखिल हुआ वैसे ही सोनम फोन पर किसी को मैसेज करने लगी, जिसके बाद सोनम पर शक और बढ़ गया। काफी तलाश करने के बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। राजा की हत्या में शामिल सोनम और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। राजा को क्यों मौत के घाट उतारा गया, हत्या के पीछे वजह क्या थी, कौन कौन हत्या में शामिल था, ऐसे तमाम राज से पर्दा उठना बाकी है, जिसका खुलासा सोनम और उसके साथियों से पूछताछ के बाद ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर और इस पूरे मामले में मेघालय सरकार में मंत्री पॉल का बयान सामने आया है। पॉल ने कहा कि ये लव ट्रायंगल का केस है। सोनम रघुवंशी ही मुख्य आरोपी है। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेघालय सरकार में मंत्री पॉल ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि सोनम ही मुख्य आरोपी है। सुनिए क्या कुछ कहा। Kepala minta ba ke state jongi ngila pen sai sabar kalong sai kedar ba ke Meghalaya kalong ke Basingan kalong parlok bat ki turis ndai lada ki turis hi ki kelak kriminal te ngin kumnungin penyadai kata